बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, लाहौर में फिरोजपुर रोड पर कहना मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। फिरोजपुर रोड से कहना की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ कंटेनर्स खड़े हैं। स्टेज और पंडाल की तैयारी के लिए जलसा गाह में सामान पहुंचाया जा रहा है। लाहौर में पीटीआई की जलसागाह में स्टेज के लिए लाया जाने वाला कंटेनर रिंग रोड पुल के अंडरपास में फंस गया है। कंटेनर को अंडरपास से गुजारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा है और जलसागाह के पास ही हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जलसागाह जो स्टेज बनाया जाना है उसका कंटेनर लाया गया है, लेकिन ज़्यादा सामान होने की वजह से ये पुल के नीचे जो है ये ट्रक फंस चुका है और यहाँ पर जो इसके ऊपर सामान रखा गया था अब उतारा जा रहा है ताकि ये कंटेनर गुजर सके। लेकिन उसकी हाइट आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो ये पुल बना हुआ है उसके नीचे जो है और उसकी हाइट में बहुत ही कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो जलसागाह के लिए कंटेनर है वो यहाँ पे रुक चुका है। जलसागाह की तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई, सिर्फ सामान जो है वो लाया जा रहा है। ये कंटेनर है जिसके ऊपर चढ़ के आज जलसा जो है किया जाना है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके ओहदेदारान इसके ऊपर खड़े होंगे और उसके बाद जलसागाह से खिताब करेंगे। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कवायद और ज़वाबित के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक कसूर रोड कहना पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला KP 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफ़ी मांगेंगे। जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए मुंतज़मीन से तहरीरी यकीन दहानी जमा करवाएंगे कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज़ तकरीरों के इल्ज़ाम में ज़ेर समात तमाम अफराद को जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में या स्टेज पर नज़र नहीं आएगा। जलसे में कोई अखवान परचम नहीं लहराया जाएगा और कोई अखवान बेस्ड अफरादी कुव्वत जलसे में नहीं लाई जाएगी। किसी इश्तिहारी या मुजरिम का ऑडियो या वीडियो पैगाम नशर नहीं किया जाएगा। मुंतज़मीन जलसे के गिर्द बैरूनी दीवार पर कांटेदार तार और टेंट शीट लगाएंगे। जलसे के दौरान किसी को कारोबार बंद करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। सड़कों और गलियों में कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। किसी को डंडे लेकर जलसे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। कोई इस्तकबालिया डेस्क कायम नहीं किया जाएगा। बवक्ते ज़रूरत ज़िला पुलिस मखसूस मुकामात पर इस्तकबालिया डेस्क कायम करने की इजाज़त देगी। जलसे में सिक्योरिटी इंतजामात मुंतज़मीन के ज़िम्मे होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतजामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता के लिए NOC जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसागाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, मेक श्योर करें कि आप 1 बजे जलसागाह तक पहुंचे ताकि इस प्रोसेस को हम वक्त पे कंप्लीट कर सके। ये खान साहब की आवाज़ है, लाहौरियों से दरख्वास्त है, पंजाब के सारे लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता है। कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। लफ्ज़ आइन से मशरूत का मतलब है कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 मुकदमात दिए गए हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन की माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुताल्लिक़ फौजदारी मामला कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक की माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों का इख्तियार नहीं है।
मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। फैसले में कहा गया कि अदालतों को समझना होगा कि कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की दो तशरीहात मुमकिन हो तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी मुकन्ना का किरदार उतना ही ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर्स की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 1 शामिल की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर की गई हैं। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम शामिल की गई है। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया है। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपना टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगी तो वजूहात देना होंगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। यह ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। और झगड़ा चूंकि रिजर्व सीट्स का है तो चाहे वो पीटीआई को जाए या सुन्नी इत्तेहाद को जाए तो कोई हमें ऐसा प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता। जो स्पीकर और इलेक्शन कमीशन है, लगता तो मुझे ये है कि वो एक तरह से दोनों ऑफिस जो हैं वो आपस में बातचीत करके ये सारे मामला आगे चला रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि बहुत जल्द तफसीली फैसला आ जाता। ताखीर जितनी हो रही है उतनी कंफ्यूजन हो रही है। JUI का भी मौलाना साहब का जो मौकफ है और जो PTI का मौकफ है वो इन तरामीम में जो हुकूमत लाना चाह रही थी एक ही है। JUI हुकूमत के साथ मिल भी जाती तब भी हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे उस दिन, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं और कुछ जमातें हैं जो अभी तक इस सारे अमेंडमेंट्स पे आमादा नहीं। जो भी आईनी तरमीम आ रही है या लेके आनी है उसका इस वक्त नहीं वक्त। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह आइन अभी मौजूद है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब उनको नोटिफाई करें और नोटिफाई करने के बाद अगर कोई तरामीम लेके आनी है तो उसके लिए कमेटी बनाएं, फिर हम बहस पे डिस्कशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अली ज़फ़र साहब तरमीम की गई और उस पर अमल दरामद भी हो गया, उससे इत्तेफाक करती है तहरीक इंसाफ? सच तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हर कानून के पीछे नियत का सवाल होता है। हमने देखा कि पिछले 2-3 फैसले जो इस कमेटी ने किए उसमें चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में थे, तो इस चीज को तब्दील करने के लिए चीफ जस्टिस को फिर से मेजॉरिटी देने के लिए ये फैसला किया गया, ये ऑर्डिनेंस लाया गया। अब मेजॉरिटी दोबारा से चीफ जस्टिस साहब के पास आ गई। वो फैसला करेंगे कि कौन सा आईनी केस फिक्स होना है और कौन सा आईनी केस कब फिक्स होना है। ये सारा इस अमेंडमेंट का मकसद यही था। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का जो मुसविदा उन्हें मिला उसमें बदनीयती नजर आई। वो मुखालिफिन की गर्दन जनी के लिए अदालती ढांचा तश्कील देना चाहते हैं। असल बात यह है कि इस मौके पर ऐसा करतब दिखाने के पीछे नीयत क्या थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि अगर ये लोगों की तोड़जोड़ और सौदागरी से गलत काम करने पर बाजिद रहे तो JUI उनके रास्ते में रुकावट बनेगी। आइन में मामूली सा इस्तिस्ना मिलिट्री के हवाले से है, लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद करके मिलिट्री रोल में इजाफा कर दिया गया। बोले हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। हम इस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। फजलुर रहमान का कहना था कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। तय हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगे। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर
खुदा खुदा करके एक काफ़ी उन्होंने हमें दी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी काफ़ी और हमारी काफ़ी एक जैसे होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें। अगर वो गलत चीज़ पर मुसर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, फिर तो एक सौदागरी वाला एक काम होगा। आईन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जो इस्तिस्नाई चीज़ है उसकी तौसीह दी गई। हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल। आप ये समझते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, कि बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें अवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक ना करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई तो वक्त उसका फैसला करेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा है वो कानून और कायदे के मुताबिक बिल्कुल सही है। हमारा एक लीगल उसके ऊपर स्टांस है, हमारा एक लीगल पोजीशन है और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो उन्होंने जिसका उन्होंने ज़ाहिर अपने खत के जरिए किया है और मैं टोटली उसको सपोर्ट करता हूँ। अगर कहीं पे कानून की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है तो मेरा ख्याल है वक्त ये डिसाइड कर देगा कि किसकी इंटरप्रिटेशन सही थी और किसकी गलत। ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सामने आया और उस पर बाद में हिदायत भी जारी की गई अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, उस पर अमल दरामद नहीं करना। हम उसको खिलाफ कानून और स्पीकर साहब ने अपने लेटर में और हमारी पार्टी की भी पोजीशन भी यही है। पीटीआई के जलसे की बात हो रही है, आप समझते हैं कि उन्हें इजाजत होनी चाहिए? मैं जो इंतजार कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, 3 दिन रह गए उनके 15 दिन की मोहलत जो उन्होंने हमें दी थी कि लश्कर कशी थी, उसका इंतजार कर रहा हूँ। जलसे के मुताबिक मुझे कुछ नहीं पता। पटक के पुल पे इंतजार कर रहे हैं, उनके 3 दिन रह गए। उन्होंने लश्कर कशी जलसा एक लश्कर लेके आना था ना, उसका इंतजार कर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, आईनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक जमहूरियत में की गई। आईनी तरमीम पर सबका इत्तफाक राय चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। इत्तफाक राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। तमाम सुदूर और वज़रा आज़म की तकरीरें निकाल कर देखें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की हुई है। आईनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल में रखे। उन्होंने कहा, पीटीआई चाहती है कि ना अदालती निज़ाम चले ना पार्लियामेंट चले। जेयूआई से मुशावरत कामयाब नहीं होती थी तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर मुमालिक जाने का इंकशाफ हुआ है। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है, मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमेरिका जाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर मजीद भी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के विजिट वीज़े कुछ अरसे से बंद हैं।
ताहम अफगानी जो यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं उनके मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब इस वक्त जो बड़ी तेज़ी से जो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है इलाज मुआलजे की गर्ज से यहाँ आना। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स मुबैना तौर पर जो जाली निकले हैं, ये लोग इस्लामाबाद आते हैं काबुल से और वहाँ से फिर मुख्तलिफ रास्तों से कराची या लाहौर से जो है मुख्तलिफ तरीकों से गैर मुमालिक के वीज़े लेते हैं। काफ़ी तादाद में लोग जा चुके हैं। 3 दिन से ये प्रैक्टिस अब शुरू की है कि उनके जो पाकिस्तान आमद की वजह पूछी जाती है जब एयरपोर्ट पे उनके गैर मुल्क डिपार्चर का, तो वो जाली निकलती है कि वो बताते हैं हम इलाज के लिए हैं। तो कानूनी तरीकाकार ये है कि उनके वीज़े तो कहा जाता है कि ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान इलाज के लिए आए हैं तो पाकिस्तान से कोई और एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। इस बिना पर उनकी जो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया है। तकरीबन 9 लोग जो हैं गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट करें, कराची के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो सकती है। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 3 अक्टूबर को होने जा रही है। दरखास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का नेपरा से फैसला आना बाकी है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के एडजस्टमेंट के लिए 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है मुनाफे में कमी के लिए 100 के करीब IPPs के साथ बातचीत जारी है। मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है। 5 IPPs बंद भी की जा रही हैं। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तमाम IPPs से बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। 100 के करीब IPPs से बातचीत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है, तहम IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी इस पर वर्किंग जारी है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक ज़रूरी नहीं तमाम IPPs से बातचीत के नताइज का एक ही बार ऐलान हो। जिन IPPs से बातचीत हतमी होगी उसका ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी दे दी गई है। जनवरी तक मकामी ज़रूरियात से ज़ायद चीनी से मजीद 1 लाख टन बरामद करने की मंजूरी भी दी गई है। इजलास के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि 25 सितंबर को IMF कर्ज मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। रुपए की कदर मुस्तकम और ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तकम हो गई हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पिछले माह रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $165 मिलियन की सरमायाकारी हुई है। अफरात ज़र में सिंगल डिजिट की हद तक कमी हुई है। सितंबर में मजीद कमी मुतवक्के है। करंट अकाउंट खसारा काबू में है। अगस्त में $75 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत आइंदा कर्ज के हुसूल के लिए अपनी शराइत को मलहूज़े खातिर रखेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में गुज़िश्ता 15 रोज़ से तनख्वाहें ना मिलने के बायस डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ आदम खान वज़ीर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में। यहाँ पर गुज़श्ता 15 दिनों से तनख्वाहें न मिलने के बाद डॉक्टरों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सूबाई हुकूमत पर तकरीबन हमारी जो लाइबिलिटी बनती है वो 37 करोड़ तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी तनख्वाहें रुकी हुई है बल्कि यहाँ पर मरीजों को बर वक्त अद्वियात न मिलने के बाद उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हमें है वो ये है कि गवर्नमेंट तरफ से फंडिंग में डिले है, तो हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि हमारे फंडिंग के प्रोसेस को भी एक्सपीडिएट किया जाए और टाइमली जो है हमें फंडिंग की जाए। जी, आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के हेल्थ मैनेजर की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि हमें जो फंड गुज़श्ता 3 माह से वो डिले होने की वजह से न सिर्फ हमें मुश्किलात का सामना है बल्कि मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। ICC इंस्पेक्शन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस्लामाबाद में मेहमान वफ्द ने चेयरमैन PCB से मुलाकात की और अगले साल होने वाले इवेंट की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी कराई।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी के वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आईसीसी के वफ्द ने कराची और रावलपिंडी में किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मेयार के इंतजामात यकीन दहानी कराई। उनका कहना है कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम हर सूरत चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। जितना बड़ा टूर्नामेंट है उसके मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वफ्द में आईसीसी की सीनियर मैनेजर इवेंट सारा एडगर, चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट लीड ऑन मोहम्मद जैदी, जनरल मैनेजर मोहसिन खान, जनरल मैनेजर वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मैस्कर, ब्रॉडकास्टर कंसल्टेंट मंसूर मंज शामिल हैं। पंजाब इंटर डिवीजन डॉज बॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। खिलाड़ियों का कहना है गली मोहल्लों में खेला जाने वाला ये खेल अब जदीद अंदाज में खेला जाता है, लेकिन जोशो खरोश और मज़ा वही है। पंजाब इंटर डिवीजन डॉज बॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल थे। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाने वाली चैंपियनशिप में 8 डिवीजनल टीमें हिस्सा ले रही हैं। पंजाब की सतह पर पहली मरतबा इवेंट का इनेकाद किया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि जल्द कौमी सतह पर भी इवेंट का इनेकाद होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि बचपन में एक दूसरे को गेंद मारने का खेल खूब खेला है, अब जदीद अंदाज में डॉज बॉल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फास्ट गेम है, ठीक है, मुख्तलिफ सिटी में इनको ज़्यादा फैलाया जा रहा है तो ज़्यादा टफ गेम है। पहले हम गोला कैदी का खेलते थे बचपन में, तो जो है ना ये इंटरनेशनल सतह पे तो गेम है बड़ी, पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं थी। विलेज में खेलते थे कि ये उसमें ये हम कैदी कहते थे और इसमें अब डॉज बॉल आ गई है, तो इसमें और उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल पे बहुत अच्छे लेवल पे खेली जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे इवेंट होने चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि हमारे में कुछ प्लेयर हम खुद निकलें।